आज हम लोग फिजिक्स में, जैसा कि मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज सरफेस ऑफ चार्ज। एक सरफेस थी जिसको हमने चार्ज किया था और उससे कुछ डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया हुआ था। और एक सीट को अगर चार्ज करते हैं तो उससे भी कुछ डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ये भी हमने कैलकुलेट किया हुआ था। एक बार जल्दी से मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि अगर कहीं पर भी चार्ज की एक सरफेस है, आप अब अच्छे से समझते हैं, सरफेस ऑफ चार्ज का मतलब है ओनली वन लेयर ऑफ चार्ज। तो ये एक सरफेस है और सरफेस से कुछ डिस्टेंस पर अगर यहां पर एक पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी में हमने शीट लेके आपको दिखाया था कि इफ देयर इज अ शीट ऑफ चार्ज, शीट में थोड़ी सी थिकनेस रहेगी, थोड़ी सी मोटाई रहेगी, तो आप जब उसको चार्ज देने जाएंगे तो उसका चार्ज उसकी बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और उस स्थिति में उसे कुछ डिस्टेंस पर अगर एक पॉइंट P है तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। ये लास्ट लेक्चर में हमने आपको करके दिखाया कि ड्यू टू अ सरफेस ऑफ चार्ज देयर विल बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। But due to a sheet of charge, there will be again an electric field, and that electric field will be sigma upon epsilon naught, not 2 epsilon naught. It is only sigma upon epsilon naught. Okay. आज हम लोग उससे भी आगे चल रहे हैं और आज हम लोग करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज्ड सरफेसेस। आज हम लोग चार्ज्ड सरफेस लेंगे लेकिन उनके कॉम्बिनेशंस लेंगे। कॉम्बिनेशंस मींस अगर एक से ज्यादा सरफेस है चार्ज एक दूसरे के आमने सामने रखी हुई है तो उनके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी रहेगी। इसके लिए मैंने यहां पर दो केस यूज किए हैं। एक केस हमारा ये है, इसमें आप देख रहे हैं दो सरफेसेस हैं, फर्स्ट सरफेस, सेकेंड सरफेस। दिस इज सरफेस नंबर 1, दिस इज सरफेस नंबर 2। एक दूसरा केस यहां पर है, इसमें भी ये सरफेस नंबर 1 है और यहां पर चार्ज्ड सरफेस नंबर 2। हमने इसमें थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया है। इसमें जो चार्ज की सरफेसेस हैं उनमें से दोनों सरफेसेस आमने सामने बिल्कुल लगाया है, इसमें भी हमने आमने सामने लगाया है। डिफरेंस दोनों में ये कर दिया है कि इसकी दोनों सरफेसेस हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है, मींस सिमिलर चार्जेस हमने दिए हैं दोनों सरफेसेस को। इसमें भी हमने दोनों सरफेसेस आमने सामने लगाई है और दोनों सरफेसेस में से एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव चार्ज दिया है, मींस वी हैव गिवन देम अपोजिट चार्जेस। ओके, अब इन दोनों कॉम्बिनेशंस में, सो दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ सरफेसेस। ओके, मोर देन वन सरफेस। अब हम इन दोनों के आसपास पता लगाना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। अब सबसे पहले मैं इस कॉम्बिनेशन की जिक्र करता हूं। इस कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे, सो यहां पर तीन स्थितियां मैं ले सकता हूं। एक स्थिति मैं ले सकता हूं इधर साइड में, जो हमारी कॉम्बिनेशन ऑफ सरफेसेस है उनके लेफ्ट साइड में, और सरफेसेस के बाहर हैं, लेफ्ट साइड में है, तो आउटसाइड लेफ्ट है। हम लोग यहां एक पॉइंट लेके हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इस बार भी बाहर है और दाहिनी ओर है, तो आउटसाइड है, राइट में है। और अगर कोई पॉइंट में विद इन द सरफेसेस ले रहा हूं, उनके बीच में ले रहा हूं, तो उसको मैं विद इन सरफेसेस बोलूंगा। और एक पॉइंट मैंने यहां पर भी लिया है और इन तीनों बिंदुओं पर मैं बारी बारी से देखना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। सबसे पहले मैं आउटसाइड लेफ्ट की बात करता हूं, यहां की मैं बात करता हूं।
सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, क्योंकि ये दोनों ही सरफेसेस हैं। सरफेस नंबर 1 की वजह से यहां जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दो बातें हमेशा देखनी है, कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा। सरफेस नंबर 1 की वजह से यहां जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन ये रहेगी, सरफेस नंबर 1 की वजह से, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होती है, दूर की तरफ रहती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पर। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं E1 मान लेता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस नंबर 1। क्या वैल्यू होगी? ये सरफेस है, शीट नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पर होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ, एक चीज मैं और आपको बता दूं कि यहां जो भी सरफेसेस मैंने मानी है, जो पृष्ठ मैंने माने हैं, उनमें से पहले पृष्ठ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा मैंने मान सिग्मा 1, और दूसरा जो सरफेस है उस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व हमने सिग्मा 2 लिया हुआ है। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द फर्स्ट सरफेस इज सिग्मा 1 एंड ऑन द सेकेंड सरफेस द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा 2. So we should write here sigma 1. So this is the electric field at point P due to the surface number 1 and the direction is this. अब इस सरफेस की वजह से भी यहां पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो कितना होगा, किस डायरेक्शन पे होगा? तो ध्यान से देखें बेटा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज की सरफेस है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन भी अवे फ्रॉम द सरफेस होगी, सरफेस से दूर की तरफ होगी। ओके, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? तो इसकी वजह से मैं मान लेता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस नंबर 2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, क्लियर? अब आप ध्यान से देखें, सो एट पॉइंट P, हाँ एक चीज आप सोच सकते हैं कि सर ये वाली सरफेस नजदीक है P के, ये वाली सरफेस P से बहुत दूर है, तो क्या इन दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा डिस्टेंस का? तो लास्ट लेक्चर में ही आपको बता दिया गया है, इफ देयर इज अ सरफेस ऑफ चार्ज, तो आप उससे थोड़ी दूरी पर रहिए, थोड़ी और दूर पर चले जाइए, डिस्टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इससे डिस्टेंस कम है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी फॉर्मूले से आएगा, इस सरफेस से डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है बट इलेक्ट्रिक फील्ड वही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ओके, अब मैं इसको लिख लेता हूं, आउटसाइड लेफ्ट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, आई वांट टू फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। आप देखें बेटा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हैं, तो अगर आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाएंगे, आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एक सदिश राशि है और दोनों सदिश राशियां जब एक ही दिशा में होती हैं तो उनका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं। तो हम यहां पर दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। आप ध्यान से देखें, ये E1 ये E2 दोनों को जब प्लस करेंगे तो बेटा दोनों में से 1/2 एप्सिलॉन नॉट 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 1/2 एप्सिलॉन नॉट अंडर ब्रैकेट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ओके, अब यहां पर मैं एक छोटी सी कंडीशन अप्लाई कर सकता हूं, दैट इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 मीन्स अगर दोनों पृष्ठों के पृष्ठ आवेश घनत्व परस्पर बराबर हैं और इनको मैं सिग्मा माने ले रहा हूं, तो उस सिचुएशन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इज इक्वल टू सिग्मा 1 की जगह भी सिग्मा 2 की जगह भी सिग्मा लिखेंगे तो सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मीन्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P। ओके, अब हम बात करते हैं इधर पॉइंट Q की बात कर लीजिए। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा? इस पॉइंट पर
ये सरफेस अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी, पॉजिटिव चार्ज है दूर की तरफ बनाएगी, क्योंकि ये सरफेस नंबर 2 है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड है, राइट में है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E2 कितना होगा, बिकॉज दिस इज द सरफेस, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। अब इस सरफेस की वजह से भी यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, क्योंकि इसमें भी चार्ज है, तो इस सरफेस की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा बेटा वो भी तो बाहर की तरफ बनेगा, क्योंकि इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मैं मान लेता हूं E1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस नंबर 1 E1। ओके, वैल्यू कितनी होगी, बिकॉज दिस इज द सरफेस, सो सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। अब आप फिर से देख सकते हैं पॉइंट Q पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए पॉइंट Q पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q, E net is equal to, because the directions are same, तो वेक्टर क्वांटिटीज दोनों सदिश राशियां हैं, दिशाएं भी सेम हैं, तो इनका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए दोनों को आपस में हम ऐड कर देंगे। अगर डायरेक्शंस अपोजिट होंगी तो फिर हम उनका डिफरेंस निकालेंगे रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए। E1 प्लस E2, ओके, E1 प्लस E2 करेंगे, दोनों को ऐड करना है। आप देखें बेटा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इज अगेन कॉमन, 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 विल बी अंडर ब्रैकेट, दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, फिर से यहां पर मैं एक कंडीशन अप्लाई कर सकता हूं, दैट इफ सिग्मा 1 is equal to sigma 2 is equal to sigma, let means पहली पृष्ठ पर पृष्ठ आवेश घनत्व, दूसरे पर पृष्ठ आवेश घनत्व, दोनों अगर सेम हो जाएंगे तो उस समय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। आप देखें, इसकी भी जगह सिग्मा लिखेंगे, इसकी जगह भी सिग्मा, सिग्मा प्लस सिग्मा 2 sigma upon 2 epsilon naught, it will become again sigma upon epsilon naught. So this will be the net electric field at this point Q, which is outside the combination of surfaces and in the right hand side. Okay, now we talk about the surfaces. Within the surfaces there is a point R. Within the surface यहां पर एक पॉइंट R है, इस पॉइंट की मैं बात करता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कितना रहेगा। आप ध्यान से सभी बच्चे देखिएगा बेटा, सरफेस नंबर 1 की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, सरफेस नंबर 1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर की तरफ होगा, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, तो ये सरफेस नंबर 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको E1 इधर की तरफ मिलेगा। ओके, सरफेस नंबर 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये भी तो, इस पर भी तो पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ रहेगा। आप याद रखें, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की तरफ रहता है। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा दूर, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा दूर, तो पॉइंट जो R है वहां पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, एक सरफेस नंबर 1 की वजह से, एक सरफेस नंबर 2 की वजह से। कितने होंगे, मैं इसको यहां लिख देता हूं, यहां आप देखेंगे E1 की वैल्यू कितनी मिलेगी। E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस नंबर 1 विच इज सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, एंड E2 which is electric field due to surface number 2 sigma 2/2 epsilon naught। अब एक चीज देखने लायक है बेटा कि पॉइंट P पर, पॉइंट Q पर आपने देखा था दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हुआ करते थे, लेकिन आप यहां पर देखेंगे पॉइंट R पर
both the electric fields are in opposite direction. So how can we find the resultant of the electric field? So for the finding the resultant of electric field, we have to find out the difference to both of them. मुझे इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा. So net electric field will be E1 difference E2. E1 difference E2 because they are opposite in direction. दिशाएं दोनों की विपरीत हैं. अब दोनों का डिफरेंस करेंगे E1 E2, दोनों का आप डिफरेंस करेंगे तो दोनों से फिर से कुछ कॉमन हो सकता है. 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा. 1/2 एप्सिलॉन नॉट, यहां बच जाएगा सिग्मा 1 और यहां बच जाएगा सिग्मा 2. सिग्मा 1 डिफरेंस सिग्मा 2. एक बार फिर से हम वही कंडीशन यूज कर लेते हैं. इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, मीन्स अगर दोनों पृष्ठों पर आवेश के पृष्ठ घनत्व आपस में बराबर हैं, उस सिचुएशन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द सरफेस क्या होगा उसको हम देखना चाहते हैं. सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 1/2 एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 बोथ आर सेम. अगर दोनों सेम हैं तो इसमें इसको या इसमें इसको माइनस करने से क्या मिलेगा बेटा? आपको 0 मिलेगा, क्योंकि दोनों नंबर सेम है और सेम नंबर्स होने पर एक में से दूसरे को माइनस करने से हमको 0 मिलेगा. तो अगर ये 0 हो जाएगा बेटा, तो अगर ये 0 हो गया तो ये तो पूरी को 0 कर देगा. मीन्स 1/2 एप्सिलॉन नॉट एंड सिग्मा डिफरेंस सिग्मा की वैल्यू 0 हो जाएगी. इस तरह से आपने देखा कि दोनों सरफेसेस के बीच में अगर कोई पॉइंट है, उस सिचुएशन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा. अगर कंडीशन है, याद रखिए, अगर दोनों सरफेसेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है तो. ओके, तो ये हमने इसका किया, सिमिलर चार्जेस का कैलकुलेशन किया. आपने देखा सिमिलर चार्जेस की कैलकुलेशन में लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट if the surface charge densities are same and within the surface inside the plates between the plates there is no electric field is 0. okay, अब इस पर आ जाते हैं हम लोग. ऑपोजिट चार्जेस की सरफेसेस मैंने ली हैं, एक पर पॉजिटिव है, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है, और फिर से वही तीनों पॉइंट्स उन्हीं जगहों पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना चाहता हूं. तो चलिए इस पर कर लेते हैं. हाँ, सबसे पहले पॉइंट P की बात करिए. इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से भी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा. पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? सोचिए थोड़ा सा कि उसकी क्या दिशा रहेगी. तो बड़ा सिंपल है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसकी डायरेक्शन तो अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, चार्ज से दूर की तरफ होती है. क्योंकि ये सरफेस नंबर 1 की वजह से है, इसलिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? दिस इज सरफेस नॉट शीट. तो सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट. इस नेगेटिव सरफेस की वजह से भी यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा. ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा? मैं पॉइंट R को बाद में यहां पर ले लूंगा. नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो उसकी डायरेक्शन इस साइड में होगी. देखिए, ये E2 इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया ड्यू टू सरफेस नंबर 2. इसकी डायरेक्शन ये होगी बिकॉज ऑन द सरफेस नंबर 2 देयर इज नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो उसी की तरफ होता है, नेगेटिव चार्ज की ओर होता है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड E2 होगा और इसकी वैल्यू कितनी होगी? सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट. ओके, फॉर्मूला वही रहेगा. चार्ज पॉजिटिव है या चार्ज नेगेटिव है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. क्वांटिटी ऑफ चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड. अब आपको क्या करना है? अब आप देख सकते हैं बेटा कि पॉइंट P पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं E1 एंड E2 और दोनों आपस में विपरीत दिशाओं में हैं. E1 इधर की तरफ है तो E2
ऐसा है। अब एक बिंदु पर दो सदिश राशियां हैं और दोनों सदिश राशियां बेटा परस्पर विपरीत दिशा में हैं, तो उनका परिणामी हम कैसे निकाल सकते हैं, उनका रिजल्टेंट कैसे निकाल सकते हैं? यू नो दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इवन डिफरेंस E2। दोनों का म्यूचुअली डिफरेंस करने से ये मिल जाएगा मुझे। अब इवन डिफरेंस E2 कैसे करना है? इवन डिफरेंस E2 या तो E1 में E2 माइनस कर दें या E2 में से E1 माइनस कर दें। दोनों में कुछ कॉमन मिलेगा, आपको कॉमन मिलेगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 डिफरेंस सिग्मा 2। फिर से हम वही कंडीशन अप्लाई करते हैं। इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, मान लिया हमने, मान लिया कि दोनों पृष्ठों पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा का मान सेम है, तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों की जगह जब बेटा आप सिग्मा ही लिखने जाएंगे तो उस सिचुएशन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा आप देख सकते हैं। इसकी भी जगह सिग्मा लिखेंगे, यहां पर भी सिग्मा लिखेंगे, सिग्मा में से सिग्मा का डिफरेंस निकालेंगे, इट विल बी 0। इस तरह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी 0 एट द आउटसाइड लेफ्ट पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। कंडीशन याद रखें कि अगर दोनों पर पृष्ठ आवेश घनत्व तो सेम है तो। विद इन द सरफेस बात कर लेते हैं। विद इन द सरफेस पॉइंट R है हमारे पास दोनों सरफेसेस के बीच में। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज भी बनाएगा, नेगेटिव चार्ज भी बनाएगा। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ बनाएगा? पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बनाएगा। पॉजिटिव चार्ज सरफेस नंबर 1 है तो इसको मैं मान लेता हूं E1। ओके, अच्छा ये पॉइंट R है। नेगेटिव चार्ज भी इस पॉइंट R पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। किधर बनाएगा? देखिए नेगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी ओर बनाता है, तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी ओर बनाएगा, दूर नहीं बनाएगा। पॉजिटिव चार्ज अपने से दूर बनाएगा, नेगेटिव चार्ज अपनी ओर बनाएगा। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस नंबर 2 की वजह से है, हम इसको E2 ले लेते हैं। यहां पर E1 और E2 की वैल्यू, यहां पर मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहां लिख देता हूं। यहां E1 की वैल्यू कितनी होगी? E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस नंबर 1। फॉर्मूला क्या होगा? सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। E2 की वैल्यू कितनी होगी? E2 की वैल्यू, E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस नंबर 2। सरफेस नंबर 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। और अब हम बिंदु R पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, तो अगर आप पॉइंट R पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं तो आप ध्यान से देखें क्या करना पड़ेगा। क्या E1 और E2 दोनों को ऐड करना पड़ेगा या E1 और E2 का डिफरेंस लेना पड़ेगा? सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखें। तो बेटा यहां पर हम देख रहे हैं दैट E1 एंड E2 आर इन सेम डायरेक्शन, सो वी शुड टेक add of the 2 for the resultant, so E1 plus E2 एडिशन ले लेंगे दोनों के लिए, हम दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए। E1 की वैल्यू ये है, E2 की वैल्यू ये है, दोनों का अगर प्लस कर देंगे आप तो दोनों से 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा। सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अब अगर मैं एक यहां पर कंडीशन लगा देता हूं, इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, मीन्स अगर दोनों सरफेसेस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट R कितना होगा उसको आप देख सकते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा 1 की जगह भी सिग्मा लेंगे, सिग्मा 2 की जगह भी सिग्मा लेंगे, सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, देन इट विल बिकम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
within the surface electric field will be sigma upon epsilon naught if there are opposite charges. अब इसके हम आउटसाइड राइट ले लेते हैं, सरफेसेस के बिल्कुल बाहर हैं और दाहिनी ओर हैं, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, किधर की तरफ होगा, ये हमको देखने की जरूरत है। अब पॉइंट Q की बात करते हैं। सबसे पहले इस सीट की वजह से, पॉइंट Q पर नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, सोचिए थोड़ा सा। नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, मैंने आपको बताया है बार बार, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज की ओर ही होती है। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज की ओर होगी, ओर होगी। वैल्यू, बिकॉज दिस इज सरफेस नंबर 2, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E2। क्या वैल्यू होगी, वैल्यू होगी सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब पॉजिटिव चार्ज भी अपना यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। पॉजिटिव चार्ज अगर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, वो किस डायरेक्शन में बनाएगा, उसकी डायरेक्शन के लिए एरो मुझे बनाना है। बताइए, एरो में इस तरफ बनाऊं या एरो में इस तरफ बनाऊं, पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ या पॉजिटिव चार्ज की ओर की तरफ। तो आंसर है पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से अवे होता है। इसकी वैल्यू E1, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस नंबर 1 है। क्या वैल्यू आएगी, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E1 सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब फिर से देखें, पॉइंट Q पर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। पॉइंट Q पर अगर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो आप देखें, डायरेक्शंस देखें कि पॉइंट Q पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में विपरीत दिशाओं में हैं, और अगर दो सदिश राशियां किसी बिंदु पर एक साथ काम करें, विपरीत दिशा में हो, तो उनका रिजल्टेंट, उनका नेट क्वांटिटी फाइंड करने के लिए हमको एक में से दूसरे को माइनस कर देना रहता है, डिफरेंस कर देना रहता है। तो दोनों क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन पे हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए मैं E1 और E2 का डिफरेंस ले लूंगा। अच्छा, E1 और E2 का डिफरेंस लेना है। दोनों में देखिए क्या कॉमन मिलेगा आपको, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिलेगा, सिग्मा 1 डिफरेंस सिग्मा 2। This is the net electric field at point Q. Okay, if sigma 1 is equal to sigma 2 is equal to sigma, मैंने मान लिया कि दोनों प्रश्नों पर आवेश के पृष्ठ घनत्व तो आपस में समान है, तो उस स्थिति में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी। बेटा आप गौर से देखें, अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों ही सिग्मा के इक्वल हैं, दोनों ही आपस में बराबर हैं, तो दो इक्वल क्वांटिटीज का, दो सेम क्वांटिटीज का डिफरेंस कितना आएगा। अगर दो राशियां आपस में बराबर हैं, पहली भी 5 है, दूसरी भी 5 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो आंसर है दोनों का डिफरेंस तो 0 होगा। तो यहां पर भी सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों सिग्मा के बराबर हैं, ऐसी सिचुएशन पे दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी 0। So the net electric field at point Q will be 0। आपने देखा यहां पर मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ सरफेसेस किया है, दो तरह से मैंने यहां पर आपको करके दिखाया है। एक बार सिमिलर चार्जेस लिया, एक बार अपोजिट चार्जेस मैंने यूज किया हुआ है। और आपने देखा कि जब हमने सिमिलर चार्जेस लिए हैं, सिमिलर चार्जेस, तो इन केस की अगर सरफेस चार्ज डेंसिटीज सेम है, तो सिमिलर चार्ज में प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा, प्लेट्स के बाहर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन अगर आपने अपोजिट चार्जेस लिए हैं, विपरीत आवेश लिए हैं, तो इन सरफेसेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, और सरफेसेस के बीच में अंदर अगर कोई पॉइंट है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कितना होगा, इट विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे आप सभी बच्चे
बहुत अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि इसी रिजल्ट की हमको जरूरत पड़ने वाली है जब हम लोग कैपेसिटर बनाएंगे, जब हम लोग संधारित्र को स्टडी करेंगे, तो यही रिजल्ट आपसे बार बार इसकी बात आएगी, बार बार आपसे इसके बारे में पूछा जाएगा। सो दिस रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आर्टिकल था आपका सरफेस से रिलेटेड, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था। उसमें कुछ स्पेशल कंडीशन ये बाकी रह गई थी, इसको भी हमने कर लिया। अब गॉस थ्योरम का जो एप्लीकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, जो गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग हम लोग कर रहे हैं, उसमें और आगे चलेंगे तो हमको एक कुछ शब्दों को समझना है। मैं उन्हें आपको बता देता हूं, आप ध्यान से उन्हें देख लें कि क्या है वो शब्द, और उन शब्दों को समझकर ही आप आगे और भी अच्छा कर सकते हैं। देखिए, दो शब्दों को आपको समझना है। एक होगा गोलीय चालक कोश या चालक गोलीय कोश। चालक गोलीय कोश, और मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, गोलीय कोश, जिसे हम स्फेरिकल शेल बोलेंगे। स्फेरिकल शेल। गोलीय कोश आपके दो तरह से हो सकते हैं। गोलीय कोश चालक भी हो सकते हैं, कंडक्टिंग, जिनमें से चार्ज एक जगह से दूसरी जगह तक चलेगा। कंडक्टर भी हो सकते हैं, और एक होंगे अचालक, जो नॉन कंडक्टर भी होंगे। नॉन कंडक्टर, इन दोनों केस में अगर मैं लेता हूं ये गोलीय कोश। गोलीय कोश एक ऐसा गोला होगा जो अंदर से खोखला रहेगा, जैसे फुटबॉल आपकी। ग्लोब, मैं अगर आपको ग्लोब दिखाता हूं, ये एक स्फीयर है और अंदर से ये बिल्कुल खोखला है, तो इसको हम बोला करेंगे शेल। गोलीय कोश इसको बोला करेंगे हम। तो गोलीय कोश होगा, स्फेरिकल शेल होगा, चालक भी हो सकता है, अचालक भी हो सकता है। दोनों केस में इस पर जब आप चार्ज देंगे तो इसका चार्ज हमेशा इसकी आउटर सरफेस पर ही एक समान रूप से वितरित हो जाया करेगा। एक तो ये चीज आपको याद रखनी है, आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और अगर मैं ठोस गोला लेता हूं, ठोस गोला, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर भी आपके दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है चालक, कंडक्टर, और एक हो सकता है अचालक, नॉन कंडक्टर। ये अचालक। तो सॉलिड स्फीयर में भी दो कैटेगरी हो सकती हैं, या तो वो कंडक्टिंग मटेरियल का बना होगा या वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बना होगा। उसमें क्या होगा, सॉलिड स्फीयर अब आप समझ रहे होंगे। सॉलिड स्फीयर बिल्कुल ठोस होगा, जैसे कॉर्क की बॉल अंदर से सॉलिड होती है बिल्कुल, ऐसा कोई भी सॉलिड लेना है स्फीयर। जैसे गोला फेंक में, गोला फेंक का खेल होता है आपके कॉलेजेस में, तो वहां पर भी जो स्फीयर यूज करते हैं गोला फेंक के लिए, वो बिल्कुल सॉलिड होता है, अंदर तक ठोस होता है। जैसे तरबूज, तरबूज में अंदर खोखला तो नहीं होता ना, तो तरबूज जैसा, उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो वो भी चालक भी हो सकता है, अचालक भी हो सकता है। अगर इसमें दोनों के अलग अलग होंगे,
अगर ये चालक गोला है, चालक है जिसकी कुछ भी मान लो रेडियस r मान लें, अगर चालक है और आप उसको चार्ज देने जाएंगे तो उसका पूरा का पूरा चार्ज एक समान रूप से उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा। और अचालक गोले में, अगर गोला अचालक पदार्थ का बना है और ऐसी सिचुएशन पे आप जब उसको चार्ज देने जाएंगे तो उसका चार्ज उसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित होगा। ऐसा ये चार्ज उसके पूरे वॉल्यूम में एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब दोनों का रीजन देखिए, ऐसा क्यों होगा। इसमें ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अगर आप चार्ज अंदर देंगे भी तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षित करने से वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, दूर भागेंगे, और क्योंकि ये चालक पदार्थ का बना होगा तो चार्ज को चलना अलाउ करेगा, चार्ज को अपने अंदर से चलने देगा। तो ये दूर जाकर कहां तक चले जाएंगे, सरफेस तक आ जाएंगे। सरफेस के बाहर क्यों नहीं जाएंगे, बिकॉज आउटसाइड द सरफेस देयर इज एयर एंड एयर इज अ वेरी बैड कंडक्टर, एयर इज अ गुड इंसुलेटर ऑफ चार्जेस, इसलिए चार्जेस एयर में चल के नहीं जा पाएंगे। अचालक की अगर मैं बात करूंगा तो अचालक को जब मैं चार्ज दूंगा तो वो चार्ज इसमें पूरे वॉल्यूम में एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। क्यों, क्या इनके बीच प्रतिकर्षण नहीं होगा इसमें? तो बेटा इसका जवाब है प्रतिकर्षण तो होगा, लेकिन प्रतिकर्षण होने के साथ जब ये दूर भागना चाहेंगे तो ये गोला अचालक पदार्थ का बना हुआ है, ये अपने अंदर से इनको चलने नहीं देगा, ये अपने अंदर से प्रवाहित नहीं होने देगा, क्योंकि ये अचालक है, नॉन कंडक्टर है। इसलिए इसके सारे के सारे चार्जेस इसके अंदर ही रह जाएंगे, वो बाहर ऐसा निकल के नहीं आएंगे। और ये बिल्कुल वैसा ही पिक्चर आपका होगा जैसे एक तरबूज और तरबूज के भीतर उसके ब्लैक कलर के जो बीज रहते हैं, सेम आप मान लें कि तरबूज पूरा हमारा एक अचालक ठोस गोला है और उसके भीतर जो चार्जेस हमने पॉजिटिव चार्जेस दिए हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे तरबूज के ब्लैक कलर के बीज होते हैं। तो ये कैटेगरी होगी। आप एक चीज बेटा ध्यान से देखें, इसके दोनों केस में यही होगा, इसके एक केस में ये होगा, अचालक वाले केस में ये होगा। तो हमने क्या देखा, हमने सब में देखा केवल दो ही कैटेगरी मुझे मिल रही है इस चार्ज, स्फीयर ऑफ चार्ज की, केवल दो कैटेगरी बस। एक वो जिसमें चार्ज सरफेस पर रहेगा, इन दोनों में चार्ज सरफेस पर रहेगा, और एक वो जिसमें चार्ज उसके वॉल्यूम में रहेगा। तो जिसमें जिसमें चार्ज बेटा सरफेस पर रहेगा, ये आवेश का कौन सा वितरण होगा, सोचिए और मुझे बताइए, ये आवेश का कौन सा वितरण है, ये वाला आवेश का कौन सा वितरण? मैं दो नाम लेता हूं, क्या ये पृष्ठ आवेश वितरण है या ये आयतन आवेश वितरण है? सोचिए थोड़ा सा, इन दोनों कैटेगरी का चार्ज इसके पृष्ठ पर वितरित हुआ है, इसलिए ये दोनों ही पृष्ठ आवेश वितरण है। यहां पर भी पृष्ठ आवेश वितरण होगा और यहां पर भी पृष्ठ आवेश वितरण ही हुआ है। पृष्ठ आवेश वितरण, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, यहां पर भी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही हुआ है। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा। लेकिन इसमें बेटा देखें, इसमें आवेश का वितरण पृष्ठ पर नहीं हुआ है, इसमें आवेश का वितरण पूरे आयतन में हुआ है, पूरे वॉल्यूम में हुआ है। तो यहां का जो आवेश वितरण है, ये आवेश वितरण आयतन आवेश वितरण है। यहां का आवेश वितरण है आयतन आवेश वितरण। इस सबको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि
नेक्स्ट लेक्चर पे जब हम इसकी बात करेंगे तो ये सारी बात आपको याद आनी चाहिए। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो भले ही आपने ये सबसे पहले दो तरीके से कैटेगराइज किया, उनके फिर दो दो पार्ट, लेकिन आप पूरे का रिजल्ट आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि केवल दो ही तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मुझे मिल रहा है, या तो मुझे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है या तो मुझे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। अब इन्हीं दो तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन अब हम इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, क्योंकि अगर मैं आज इनमें से किसी भी आर्टिकल को उठाता हूं तो वो आर्टिकल हमारे इस लेक्चर को थोड़ा सा लंबा बना देगा। तो आज मैं इतना ही रखता हूं, आगे की हम और भी पढ़ाई करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल, ये दो तरीके के आर्टिकल अभी आपको पढ़ने हैं, बट एट द नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।